हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एके एकेडमी पर। आज 25 दिसंबर है और क्रिसमस है, जो कि क्रिसमस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही बताना चाहूँगा कि सीटेट का एग्ज़ाम चल रहा है अभी। कई लोगों का, बहुत लोगों का हो गया एग्ज़ाम और बहुत लोगों का भी होना बाकी है। और इस एग्ज़ाम में देखा जा रहा है कि एक नई चीज़ें जोड़ी गई हैं सीटेट में। वो सारी चीज़ें तो आती हैं जो कि सीटेट में लगभग आती हैं स्वाभाविक रूप से। जैसे कि कुछ चीज़ें, कुछ टॉपिक पे लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। कोहलबर्ग हो गया, जीन पियाजे हो गए, वाइगोत्स्की हो गए, और समावेशी शिक्षा, शिक्षक अधिकार 2009, और न्यू एजु न्यू एजुकेशन पॉलिसी से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। और लगातार कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, सबसे पहले तो हम 2020 की जो शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बनी है, जो लागू होने वाली है, उसके विषय में आज चर्चा करेंगे। जानेंगे कि कौन कौन से स्टेप है, कौन कौन से सुधार होने जा रहे हैं नई शिक्षा नीति में। तो देख लेते हैं कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है क्या। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है, ये लगभग 34 सालों बाद आई है। और ये तीसरी शिक्षा नीति है स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। ठीक है, पहली शिक्षा नीति 1968 में आई थी और दूसरी शिक्षा नीति 1986 में आई थी, और तीसरी शिक्षा नीति जो अब आने वाली है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है, आखिर ये परिवर्तन क्यों किए जा रहे हैं, क्या उद्देश्य है इसका। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2021 का मुख्य उद्देश्य यह है कि भारत में दी जाने वाली शिक्षा को वैश्विक स्तर की तक पहुंचाया जाए, वैश्विक स्तर, विश्व लेवल तक पहुंचाया जाए, जिससे भारत को एक वैश्विक ज्ञान का महाशक्ति बनाया जा सके। ठीक है, इस नई शिक्षा नीति के माध्यम से शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया जा सकेगा। ठीक है, मतलब पूरे देश में एक जैसी शिक्षा होएगी, जिससे कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके। ठीक है, और कुछ चीज़ें मैंने इस नोट्स में नहीं डाली हैं, वो चीज़ें मैं आपको बता देना चाहूँगा, और उस चीज़ को आप कहीं नोट कर लीजिएगा। सारे पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है परीक्षा के दृष्टि से। लगातार परीक्षा में आ रहे हैं आपके। भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को यह शिक्षा नीति घोषित की गई। यह डेट बिल्कुल याद कर लें, कहीं नोट कर लें। भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को यह घोषित की गई। 29 जुलाई 2020 को यह शिक्षा नीति घोषित की गई। मैंने पहले भी बताया, पहली शिक्षा नीति 1968 में आई थी और दूसरी शिक्षा नीति 1986 में आई थी। तीसरी शिक्षा नीति जो कि 2020 में आई है। अब इसकी अध्यक्षता करने वाले कौन हैं, वो एक वैज्ञानिक हैं। बता देना चाहूँगा कि यह नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। ठीक है, यह शिक्षा नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन के अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। दूसरा चीज, बहुत बारी ये क्वेश्चन आ रहा है और पूछ भी सकता है, इसको ध्यान में रखें। अब इस पॉलिसी के अनुसार मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD को अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, प्रधानमंत्री जब माननीय राजीव गांधी थे, तो उनके शासन काल में जो शिक्षा विभाग को मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम दिया गया था, और अब नई शिक्षा नीति में इसका नाम बदला जाएगा और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन
यानी शिक्षा मंत्रालय रखा जाएगा। और जो इसके मंत्री होंगे, मंत्रालय के देखने वाले, उनको शिक्षा मंत्री कहा जाएगा। ठीक है। इस नई पॉलिसी में लॉ और मेडिकल की पढ़ाई को शामिल नहीं किया गया है। जी हाँ, LLB और नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं को इसमें शामिल नहीं किया गया है। MBBS और LLB जो डिग्री है, इनको इस परीक्षा में, इस नीति में शामिल नहीं किया गया, इस नीति से बाहर रखा गया है। ये सिस्टम जिस तरह से चल रहा है वो ऐसे ही चलेंगी। बाकी पहले का जो पैटर्न था 10+2 का, जो पैटर्न फॉलो होता था, वो 10+2 का पैटर्न फॉलो होता था। अब नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 का पैटर्न फॉलो किया जाएगा। जी हाँ, 5+3+3+4 का पैटर्न फॉलो किया जाएगा। अब यह पैटर्न है क्या, सबसे पहले इसको जानना जरूरी है। शुरुआती के 3 वर्ष फाउंडेशन होएगा, फाउंडेशन स्टेज कहेंगे शुरुआती के 3 वर्ष को। और शुरुआती के 3 वर्ष को फाउंडेशन वर्ष कहा जाएगा। इसमें सबसे पहले बच्चे का आंगनबाड़ी क्लास होएगी, फिर प्री स्कूलिंग होएगा, प्री स्कूल होएगा, LKG UKG। उसके बाद पहली, दूसरी और तीसरी की क्लास होएगी। ठीक है। अब कहा क्या जा रहा है, इस स्टेज में बच्चे को सिर्फ खेल में रखा जाएगा, सिर्फ एक्टिविटी या खेल में रखा जाएगा। यहाँ पर कोई परीक्षा नहीं होगी बच्चे की। और स्कूल का एडमिशन अब 3 वर्ष रखा गया है नई एजुकेशन पॉलिसी में, जो कि अभी 6 वर्ष रखा गया था। और आगे के 2 वर्ष फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास को रखा गया है। फाउंडेशन स्टेज को जो है 1 से 5वीं तक होएगा। ठीक है। 3 वर्ष तो एक्टिविटी में रखा जाएगा उनको, और इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होएगा। तो हो गया, इसमें हो गया आंगनबाड़ी होगी, जो प्री स्कूल होएगा उसे बाल वाटिका भी कहेंगे। और आंगनबाड़ी, LKG UKG, उसके बाद पहली, दूसरी और तीसरी की क्लास होएगी। तो इसे फाउंडेशन स्टेज कहा जाएगा। लगभग 5 साल तक फाउंडेशन स्टेज चलेगा। और जिसमें कि बच्चे का एडमिशन, जब बच्चा 3 वर्ष का हो जाएगा तभी बच्चे का एडमिशन लिया जाएगा। सिर्फ इसमें बच्चे का खेल कूद, शारीरिक विकास पर ध्यान दिया जाएगा, बच्चे को एक्टिविटी में रखा जाएगा। ठीक है। खेल कूद के जरिए उनके शारीरिक और मानसिक विकास को बढ़ाया जाएगा। और दूसरा स्टेज है प्रिपरेटरी स्टेज। जी हाँ, बिल्कुल इसे ध्यान में रख लीजिएगा। दूसरी स्टेज है प्रिपरेटरी स्टेज। इसमें बच्चे के एक्टिविटी के साथ स्टडी पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। अब यहाँ से क्या होता है, बच्चे की स्टडी भी चालू होगी उसके खेल के साथ। और स्थानीय भाषा में बच्चे को शिक्षा दी जाएगी, मातृभाषा या स्थानीय भाषा। हिंदी या इंग्लिश भाषा में पढ़ाई कर सकता है बच्चा अपने चॉइस के अनुसार। अगर बच्चे को जो भाषा सही लगती है, चाहे इंग्लिश हो या हिंदी हो, उस भाषा में बच्चा पढ़ाई कर सकता है। आगे देख लेते हैं कि तीसरा स्टेज मिडिल स्टेज आता है, जो कि 6 से 8वीं क्लास के बच्चे के लिए होता है। जब बच्चा 6वीं से 8वीं क्लास में जाएगा तो मिडिल स्टेज आ जाएगा। प्रिपरेटरी स्टेज जो है लगभग 5वीं से 8वीं तक होती है। 5वीं से तीसरी से 6वीं तक होती है। 6ठी के बाद फिर 6ठी से 8वीं तक क्लास मिडिल स्टेज होती है। और इसमें बच्चा जो है भाषा के रूप में भारतीय भाषाओं में से कोई एक भाषा पढ़नी जरूरी होगी बच्चे के लिए। जो भारतीय भाषाएं हैं उसमें से एक भाषा पढ़ना जरूरी होगा बच्चे के लिए, जो 6ठी से 8वीं के बच्चे होंगे। और 6ठी से 8वीं के बच्चों को कंप्यूटर का ज्ञान दिया जाने लग जाएगा। और वो ज्ञान केवल बेसिक कंप्यूटर नहीं, बल्कि उन्हें प्रोग्रामिंग और कोडिंग का ज्ञान दिया जाएगा।
और इसमें वोकेशनल कोर्स भी बच्चों को मिलेंगे। 6ठी से 8वीं क्लास के बच्चों के लिए वोकेशनल कोर्स भी कराए जाएंगे, जो कि सिलाई, कढ़ाई, माली, बढ़ई और मत्स्य पालन का नॉलेज दिया जाएगा। ठीक है, जिससे बच्चा रोजगार के लिए और भी उसके अवसर मिल सके। ठीक है, और सब्जेक्ट वही होंगे उसके, मैथ होंगे, साइंस हो गया, आर्ट। मल्टीपल चॉइस सब्जेक्ट ले सकता है कोई भी, जो सब्जेक्ट वह पढ़ना चाहता है बच्चा कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकता है। ठीक है, चौथा स्टेज होएगा सेकेंडरी स्टेज होएगा। चौथा स्टेज सेकेंडरी स्टेज होएगा 9 से 12, 9, 10वीं, 11वीं, 12, 4 साल, 4 साल होएगा जो है सेकेंडरी स्टेज, जिसमें कि बच्चे को फॉरेन, फॉरेन की मतलब विदेशी भाषा में से कोई एक भाषा आप ऑप्शनल भाषा के सब्जेक्ट में पढ़ सकते हैं। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा आपका एक फॉरेन लैंग्वेज होगी, विदेशी भाषा। कोई भी स्ट्रीम नहीं होगी, बच्चे को यहीं से स्ट्रीम मिलती है कि आप कॉमर्स पढ़ना चाहेंगे कि साइंस में पढ़ना चाहेंगे, या मेडिकल में, नॉन मेडिकल में पढ़ना चाहेंगे, क्या पढ़ना चाहेंगे। तो यहाँ से स्ट्रीम डिवाइड होती है 9वीं क्लास से। लेकिन यहाँ से नई शिक्षा नीति में कोई भी स्ट्रीम नहीं होगी, मल्टीपल चॉइस सब्जेक्ट होंगे। बच्चे का मल्टीपल चॉइस सब्जेक्ट होगा, कोई भी सब्जेक्ट कोई भी बच्चा पढ़ सकता है। अगर वह साइंस पढ़ना चाहता है तो बायो का सब्जेक्ट ले सकता है, मैथ पढ़ना चाहे तो मैथ भी ले सकता है, हिस्ट्री पढ़ना चाहे तो हिस्ट्री पढ़ सकता है, कॉमर्स पढ़ना चाहे तो कॉमर्स भी पढ़ सकता है। ठीक है, तो और परीक्षाएं 9वीं से 12वीं की परीक्षाएं सेमेस्टर वाइज होने लगेंगी। ठीक है, 9वीं से जो 12वीं की परीक्षाएं हैं वो सेमेस्टर वाइज परीक्षाएं होंगी। और क्रिटिकल थिंकिंग पर विशेष बल दिया जाएगा। इस पर जो सेकेंडरी स्टेज होएगा उस पर क्रिटिकल थिंकिंग पर विशेष बल दिया जाएगा। बच्चे को ऐसे जैसे कि होता नहीं कि डिबेट कराया जाता है, जिससे बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलपमेंट होती है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन 4 साल का होगा। तो ये किस तरह से होगा, यहाँ पर बीए, बीएससी, बीकॉम ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी पहले साल। और री एंट्री सिस्टम होएगा। ठीक है, मल्टीपल एग्जिट और एंट्री की सिस्टम होएगी, री एंट्री सिस्टम भी होएगा। ठीक है, कहने का मतलब अभी हम जो अगर बीए बीकॉम कुछ भी करते हैं, अगर हम 2 साल करके छोड़ देते हैं, बीच में गैप हो जाता है, 2 साल 3 साल हम नहीं करते, अगर हम फिर से करना चाहें तो वो दूसरी, जैसे हमने दूसरे लेवल तक की पार्ट 2 तक किया है तो पार्ट 2 से नहीं शुरू होगा, बल्कि आपको फिर से पार्ट 1 से शुरू करना पड़ेगा बीए। ठीक है, तो अब ये सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। और सिस्टम क्या लागू होने वाला है, 4 साल की ग्रेजुएशन में अब सिर्फ इसे ग्रेजुएशन बोला जाएगा, ना कि बीए बीएससी बीकॉम बोला जाएगा, सिर्फ ग्रेजुएशन बोला जाएगा। ठीक है, अगर आप एक भी साल अगर आप बीए करते हैं, अगर पहली साल बीए करके छोड़ देते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आपने बीए 2 साल की है तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, अगर आपने 3 साल बीए करी है तब जाके आपको डिग्री मिलेगी। अगर आप 4 साल की बीए की है तो आपको ग्रेजुएशन रिसर्च का सर्टिफिकेट मिलेगा। ग्रेजुएशन में आपने रिसर्च कंप्लीट की है तो आपने ग्रेजुएशन में रिसर्च कंप्लीट की है तो इसका सर्टिफिकेट मिलेगा। अब देखो, जैसे अभी एसएससी है, कई जो डिपार्टमेंट है कई जॉब के लिए जो जॉब निकालते हैं, अब वो भी उस नई शिक्षा नीति में वो भी अपने जॉब को, अपने डिपार्टमेंट को, अपने पोस्ट को कैटेगराइज कर देंगे। ये नहीं है कि जो डिग्री पाया है वो भी वही जॉब करेगा, जो सर्टिफिकेट पाया है वो भी वही जॉब करेगा, वही पोस्ट पाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब ये नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी और इस तरह से चलने लग जाएगा सिस्टम, तो वो भी अपने पोस्ट को कैटेगराइज कर देंगे। जो बच्चा सर्टिफिकेट लिया वो सर्टिफिकेट के हिसाब से जॉब पाएगा, जो बच्चा डिप्लोमा लिया है वो डिप्लोमा के हिसाब से जॉब पाएगा, जो डिग्री लिया डिग्री के हिसाब से जॉब पाएगा, जो ग्रेजुएशन में रिसर्च कंप्लीट किया हो उसके अकॉर्डिंग जॉब मिलेगी उसको। ठीक है, तो ये सिस्टम लागू होने वाला है। और पोस्ट ग्रेजुएशन वैसे ही होएगा, 3 ईयर डिग्री स्टूडेंट
2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन, 4 ईयर ग्रेजुएशन रिसर्च। अगर ये होगा, एक मिनट जी, जो आपने अगर डिग्री कंप्लीट करी है, बीए आपने 3 साल की कंप्लीट की है, तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन जो अभी एमए होता है, एमएससी होता है, एमकॉम होता है, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल का होगा अगर आपने डिग्री कंप्लीट की है। लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन रिसर्च करी है, 4 साल का आपने बीए किया है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन में मात्र आपको 1 साल लगाना है, एक ही साल लगाना है, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने डिग्री ली है तो आपको 2 साल तक जो है पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी बात की एमफिल की डिग्री खत्म हो जाएगी। नई शिक्षा नीति में एमफिल को हटा दिया गया है, उसकी जगह पे मात्र पीएचडी होएगा, ठीक है। सिर्फ पीएचडी होएगा, प्रोफेसर के लिए एमफिल जरूरी नहीं होगी, आपको सिर्फ पीएचडी करना पड़ेगा, ठीक है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊंगा कि नई शिक्षा नीति में जीडीपी का 6% खर्च किया जाना है, 6% खर्च किया जाना है। अभी जो शिक्षा पर खर्च होता है जीडीपी का 4.43 लगभग खर्च होता है, ठीक है। तो बहुत बड़ा सुधार होने जा रहा है नई शिक्षा नीति में। तो ये चीज़ें जरूर ध्यान रखिएगा कि ग्रेजुएशन 4 साल का हो जाएगा, कैसे होगा कैसे नहीं, आपको सारा कुछ मैंने डिटेल में बताया है। और सेकेंडरी स्टेज क्या है, प्रिपरेटरी स्टेज क्या है, मिडल स्टेज क्या है, और 5 साल का फाउंडेशन क्या है, ये सारा सिस्टम मैंने आपको समझाया है। और इसकी अध्यक्षता करने वाले के कस्तूरी रंगन साहब हैं, तो इसको भी मैंने बताया है। तीसरी शिक्षा नीति है जो कि इसके पहले 1968 और 1986 में आई थी, तो स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। बहुत ही ज़्यादा, अगर इस तरह का सिस्टम लागू हुआ तो बहुत ही ज़्यादा अवसर मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा मतलब शिक्षा में सुधार होएगा। और बताया जा रहा है कि नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद फॉरेन की कुछ बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों की ब्रांच भी यहाँ पे ओपन होंगी। जब बच्चे की विदेशी भाषा में शिक्षा दी जाएगी यहाँ पे, तो भारत के बाहर से भी यूनिवर्सिटियाँ यहाँ पर अपना ब्रांच खोलेंगी और उसमें स्टडी करा के बच्चों को बाहर भी प्लेसमेंट मिलेगा, तो काफ़ी अवसर मिलेंगे और शिक्षा में बहुत ही ज़्यादा सुधार हो जाएंगे अगर इस तरह का सिस्टम लागू होता है, मेरा जैसा सोचना है। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर जो चीज़ें समझ में नहीं आती आप एक बारी कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। बाकी मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको बता दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको करा दूंगा किस तरह के क्वेश्चन अभी सीटेट में आ रहे हैं और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं नई शिक्षा नीति से संबंधित, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, ओके सो मच।